हेलो दोस्तों। आज मैं जो एक एग्ज़ाम हुआ था RSEB JEN के लिए विद्युत विभाग की भर्ती है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था नॉन टेक्निकल पोर्शन में, उसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि इसका कोई भी आंसर ऑप्शन में करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था और किसी ने जिसने भी पेपर सेट किया था वो कहीं से भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया है और ऐसे उसको चेप दिया है। ठीक है, इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो देखिए, इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर कोई भी नहीं आएगा जो ऑप्शन में हमें गिवन था। देखो, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो cos 2x है इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos² x - 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा +1/2। तो यहाँ पर -1 और +1 ये कैंसिल आउट होंगे और ये यहाँ पे जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos²x। अब देखिए, जिन्होंने भी पेपर सेट किया है ना, उन्होंने क्या है कि मतलब ये मान लो कि देखो, पहली बात तो जो अपनी संस्था दे रखी है ना वो IBPS को दे रखा है। तो अब वहाँ पे मैं देखो सही बता रहा हूँ कि अब आप जो टेक्निकल एग्ज़ाम है वो अगर नॉन टेक्निकल जो जो भी एग्ज़ाम करवाती हैं जो संस्थाएं उनको आप दोगे तो वो ऐसे ही क्वेश्चन सेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि उनकी कोई इतनी अच्छी एक्सपर्ट टीम नहीं है जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि अब देखो, इस क्वेश्चन में उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते हो, उन्होंने क्या मैथमेटिक्स को ही चेंज कर दिया है। देखो किस तरीके से। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इसका जो आंसर सेट किया है वो किस तरीके से किया है। देखो, आंसर थे -1, 2 और फिर था 0 और इसी तरीके से था -2 और एक था 1। ये ऑप्शन में थे। तो जिन्होंने भी जो पेपर सेट किया है ना, उन्होंने क्या किया है, जो स्क्वायर रूट ऑफ cos²x है इसको क्या लिख दिया cos x, जो क्या गलत है। अब कहोगे अरे सर ये कैसे गलत है, ये तो सही है। नहीं, देखो बच्चे, गलत है ये। किस तरीके से, देखो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। देखो, जैसे √x² है, आप उसको क्या लिखते हो, उसको mod x लिखते हो, कभी भी x नहीं लिखते। देखो यहाँ पर किस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पर है √x², अगर मान लो इसको आपने x लिख दिया तो मान लो मैं बोथ साइड क्या रख रहा हूँ, -2 रख रहा हूँ। तो √2 -2 का स्क्वायर -2, ये कितना आएगा, ये आएगा √4 = 2। तो ये तो इक्वल ही नहीं हुए। इसका मतलब हमेशा बच्चों, जो अंडर रूट में कोई भी चीज़ होती है उसको जब ओपन करते हैं तो हमेशा मोड लगाते हैं। देखो, अंडर रूट के अंदर कभी आपने ऐसा सुना है कि अंडर रूट कोई भी वैल्यू है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, कभी आपने सुना है? ये बात आपने कभी भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू है वो हमेशा >= 0 ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिमाग लगाया पेपर बनाने वाले ने, उन्होंने जैसे √cos²x है उसको तो लिख दिया cos x, और cos x का जो इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई में, वो क्या होगा बच्चों, 0। वो क्या होगा 0, क्योंकि जो cos x है इसका क्या होगा sin x, और 0 to 2 पाई रखोगे तो 0 आ जाएगा। और वैसे जो ग्राफ है उससे भी देख सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव एरिया इक्वल होगा, तो वहां से क्या आ जाएगा आंसर 0। लेकिन देखो यहाँ पर जो इसका करेक्ट सोल्यूशन है वो क्या है। देखो, एक तो चलो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि इसका आंसर 0 नहीं आएगा, फिर मैं इसको आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो, लेमन लैंग्वेज तो ये है कि जो √cos²x है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और फिर कोई भी जो पॉजिटिव जो ग्राफ है उसको जब आप 0 से 2 पाई में इंटीग्रेट करोगे तो वो तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, 0 तो आने का कोई चांस ही नहीं है। तो लेमैन लैंग्वेज में तो ये है कि ये मतलब कभी भी इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब मैं समझाता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। देखो, 0 से 2 पाई में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे, मोड cos x dx। अब एक तो आप इसको 0 से पाई में ऐसे ओपन करोगे, ठीक है, फिर उस तरीके से जो मॉडुलस खोलते हो ना, बेसिक प्रॉपर्टी, वहां से भी इसको कर सकते हो। दूसरा सीधा सा जो तरीका है वो क्या है कि जो मोड cos x का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ऐसे, और फिर ये नेगेटिव जाता है तो मोड लगा रखा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
तो अब अब ये जो एरिया है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये जो एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब जो भी अंदर लिखा हुआ है इसका एरिया, वो भी एल्जेब्रिक एरिया, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो क्या है, ये जो ग्राफ है पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर ये एरिया कितना होता है 2, आप निकाल के देख लो, और ये एरिया 1 और 1 आ जाएगा, तो ये एरिया कितना आ गया 4। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा 4, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं था। अब देखिए मतलब इन लोगों ने जिन्होंने भी पेपर सेट किया है उन्होंने क्या किया है कि जैसे मान लो उनके लिए क्या सब बराबर है, क्योंकि उनको कुछ लेना देना है नहीं, मतलब बैंकिंग संस्था है, क्या लेना देना है भाई, वो तो पेपर बाहर आता भी नहीं है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जो मतलब गलत फ्रेम करते हैं तो उसमें क्या बच्चों का लॉस होता है। देखो किस तरीके से ये मतलब उन्होंने क्या किया, देखो जैसे आपको पता होगा कि y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना, वो क्या होगा, वो बच्चों यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखोगे, मोड एक्स। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। आप एक काम करो ना, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा हो, क्योंकि आपने बचपन में हमेशा यही सब चीज़ें पढ़ी हैं कि अंडर रूट से ऐसे स्क्वायर को ऐसे हटा दो, कैंसिल कर दो, ऐसे सही नहीं होता, ये गलत है, मतलब मैथमेटिक्स में गलत है। आप एक काम करो, गूगल पे जाओ और वहां पे लिखो y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ है ना वो प्लॉट करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि ग्राफ क्या होता है। क्योंकि अगर आप इसको अगर y बराबर एक्स लिखोगे तो इसका जो ग्राफ है वो तो ये आ जाएगा, फिर तो अगर कोई हम एरिया निकालें यहाँ से लेके यहाँ तक का तो 0 आ जाएगा, लेकिन इसका ग्राफ क्या होता है बच्चों, इस तरीके से। अब देखो इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर जैसे मान लो वाई स्क्वायर बराबर 4x लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन मान लो कि ये ग्रेटर देन 0 है, ये सब चीज़ें आप अज्यूम कर लो। तो यहाँ पर ये जो पैराबोला है ना, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने y बराबर अंडर रूट 4x लिखा ना, तो ये अब ऐसा मत करना कि सर बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इस तरीके से y स्क्वायर बराबर 4x लिख देंगे, ऐसे नहीं करते। जो हमें गिवन है ना उसी को हमें मानना है। तो यहाँ पे हमें गिवन था y स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है y बराबर अंडर रूट 4x, तो y की वैल्यू क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू अंडर रूट में है, और अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो ग्राफ है केवल ऊपर ऊपर वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो देखिए मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि एक काम कीजिए, आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में किसी भी टीचर से पूछिए, जो अच्छे टीचर हैं वो आपको समझाएंगे कि इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं मतलब कुछ लोगों से मैंने बात की है, तो वो बच्चे पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि सर देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब बच्चों देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या जाओगे, अगर मैं आपको 2+2 बोलूँ, तो अगर मान लो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या कोई ऑप्शन आप मतलब चूज करोगे क्या उसमें कि भाई कहीं पे अगर 4.001 लिखा हुआ होगा तो उसको अज्यूम कर लेंगे। देखो मैथ में जो गलत है ना वो तो गलत ही है, आप उसको सही थोड़ी, मतलब ऐसे कैसे, मतलब ये रीजनिंग बना दिया मैथ को आपने, मतलब समझ रहे हो ना। फिर मतलब मैथ का मतलब आपको पता भी है, मतलब मैथ है क्या चीज, आपको पता है कि 4/पाई और 4/22/7 दिन रात का अंतर है भाई। ये एक मतलब रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये और ये सेम नहीं है, मतलब ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, ये आंसर एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैथ को आप रीजनिंग मत बनाइए, मैथ जो है उसको मैथ ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कोस एक्स नहीं लिख सकते। अब बच्चे पता क्या बोलेंगे, देखिए मैं मतलब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ा पंगा है, आप इसको मतलब ऐसे हल्के में मत लो, क्योंकि एग्जाम देखो करवा दिया संस्था ने, ठीक है, एग्जाम करवा दिया, पेपर बाहर आएगा नहीं। अब उनको खुद नहीं पता कि मतलब जो क्वेश्चन है वो मतलब क्या हमने पूछा है, क्या उसका सही आंसर है, मतलब कहीं से भी उठाया या फिर उनके जैसे भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्वेश्चन बनाया और डाल दिया, ठीक है। अब वो उसको डिलीट भी नहीं करेंगे। तो देखिए मतलब मैं अभी कुछ बता रहा था आपको, क्या बता रहा था कि हाँ कुछ इसी तरीके से बता रहा था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 0 से लेके जो 2 पाई में इंटीग्रेशन दिया हुआ है कोस एक्स, ठीक है, dx इक्वल्स टू, तो ये क्या आएगा 0 आएगा, हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो आपको दिया हुआ है एक इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स dx, तो ये बच्चों कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे
क्या लिखोगे, इसको मोड कोस एक्स लिखोगे, ना कि कोस एक्स। अगर थोड़ा बहुत भी आप मैथमेटिक्स जानते हो ना, तो हर जगह पे ये लिखते हैं। अब देखो एक सबसे बड़ा मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सही बता रहा हूँ। और वैसे मैं सही बता रहा हूँ, आप मतलब कहीं भी कोई अच्छे टीचर है उनसे जाके पूछ लीजिए, ठीक है। मैं खुद जो रेजोनेंस, जो एक कोटा रेजोनेंस है ना, उसमें 1 साल पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको बात बताता हूँ। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर हम तो मतलब बचपन से ऐसे ही तो लिखते आ रहे हैं कि अंडर रूट जो कोस स्क्वायर एक्स है उसको कोस एक्स लिखते हैं हम तो हमेशा, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है। तो देखो आपने क्या उसको ध्यान से पढ़ा ही नहीं। वहां पे जो ये एक्स है ना, इस एक्स को वो लिख रखा है कि ये एक्स जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो अंदर की जो चीज है ना, ये मतलब ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है ना, तो आप अंडर रूट को हटा सकते हैं। जैसे मान लो जैसे अंडर रूट है, अब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर लिखा है, और अगर आपको पता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप इसको एक्स लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्स के बारे में नहीं पता कि एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, फिर आपको मोड लगाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना कोस स्क्वायर एक्स, ये 0 से 2 पाई की रेंज में पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। तो आप इसको ऐसे नहीं हटा सकते कि मतलब अंडर रूट से ये आपने इसको हटा दिया। ये तो मतलब मैथ के साथ आपने मजाक कर दिया। तो देखिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या था, मतलब पहला पर्पज़ तो ये था कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब बिल्कुल गलत बनाया गया है। गलत तो क्या, मतलब क्वेश्चन तो सही है, पर जो भी जिसने भी बनाया है उसको पता नहीं कि आंसर क्या आएगा, तो उन्होंने कोई आंसर ही नहीं दिया। उसमें ये 5 ऑप्शन दिए हुए थे, ये वाले -1 2 0 -2 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे से मतलब कमेंट में ये आर्ग्यूमेंट मत करना कि सर मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। देखो वही बात कर दिया आपने। ये भाई रीजनिंग नहीं है, ये कोई मतलब ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप मतलब ऐसे 2+2 को आप, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दोगे। ये भाई मैथ है, ये इसमें 1+1 2 ही होता है। इसको कोई भी आके ये नहीं बोल सकता कि 2.0000 ऐसे 1,00,000 जीरो लगा के 1 बोल दो, वो भी 2 के इक्वलेंट ही है। इक्वलेंट वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें चलती है मैथ में। तो यहाँ पे देखो आप इसको किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो। आप गूगल पे जाओ, ये फंक्शन डालो, इंटीग्रेट करो, आंसर 4 ही मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आपको ये सब कहानी मेरी समझ में आई है तो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़े से भी मतलब सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने बताया वो सही है। इसका आंसर क्या आएगा? 4, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर 4 नहीं है तो हम इसमें 0 भरेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको हटा देंगे। यार क्या मजाक कर रखा है, ऐसे कैसे हटा दोगे ऑप्शन देख के? मतलब ये तो वही बात हो गई कि मतलब आप सिचुएशन को देख के आप अपने आप को चेंज कर लोगे। अब जब जब इसका आंसर एग्जैक्ट 4 ही है तो आप मतलब 0 ये हो ही नहीं सकता। जब है ही नहीं इसका आंसर तो आप ऐसे मतलब कैसे बोलोगे कि भाई 0 इसका आंसर कर देंगे क्योंकि 0 दिया हुआ है तो इसको हटा देंगे? ऐसे ऐसे कैसे हटा दोगे यार? ऐसे हटता नहीं है, ये चीजें ऐसी नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो देखिए मेरा वीडियो बनाने का मैं पर्पज बता रहा हूँ आपको। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे क्या है, इसको मतलब ऐसे करके आ गए होंगे 0, उनको लग रहा है अपना सही है तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी बना के आएंगे इसको, इस क्वेश्चन को। उनको क्या है, ये फॉर्मूले वगैरह नहीं पता होते, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पढ़ के जाते, भूल गए होंगे। तो इस तरीके से भी हो सकती हैं चीज़ें। तो आप क्या करो, देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है ना इसको शेयर करो। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्या है। देखो इसका रीज़न ये है कि मतलब अपनी जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को समझे कि जैसे हमारा जो पेपर है वो क्या करते हैं कि हम मतलब आउट तो करते नहीं। आउट का मतलब जो पेपर बन गया उसको बस अब सीधी चेक करेंगे, उसको जो गलत है वो गलत, सही है वो सही, ऐसे करके मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो उनको भी समझ में आएगा कि यार हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना वो गलत रहते हैं, मतलब हमको ही नहीं पता कि आंसर क्या आएंगे, हम बना देते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और फिर बच्चे क्या है कि उनको मतलब लेके उस समस्या को लेके जूझते रहते हैं। अब बच्चे मतलब लंबे टाइम से तैयारी होती रहती है उनकी, फिर जब एग्जाम देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन उनके मतलब उनके गलत नहीं, संस्था ने पहले से उनके आंसर गलत सेट कर रखे हैं, ठीक है। उनको ही नहीं पता आंसर क्या आएगा। तो उनसे वो जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं ना उनका क्या नुकसान हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को शेयर करोगे तो अगर ये बात किन्हीं मतलब कोई कोचिंग वगैरह या फिर किसी अच्छे जो टीचर हैं उनके पास अगर ये चीज़ पहुंचेगी तो उनको समझ में आएगा कि हाँ यार ये मतलब इसका आंसर 4 ही आएगा। और मैथ में कोई एप्टीट्यूड नाम की चीज़ नहीं होती कि आप मतलब ऐसे अंडर रूट से ही हटा दोगे। वो तभी हटेगा जब अंदर की चीज़ पॉजिटिव हो, अदरवाइज मोड लगेगा, ठीक है ना। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि सर बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से आप वो इसलिए पढ़ते आ रहे हो
क्योंकि जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर को अगर एक्स लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे पहले से कंडीशन इंपोज होती है कि यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। अगर नेगेटिव आ जाएगा ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा आप मोड एक्स लिखोगे। अब चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, ये हमेशा अप्लीकेबल है। तो सही तो ये है 100%, लेकिन अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अंदर वाली जो चीज लिखी हुई है ना, अंदर वाली जो चीज लिखी हुई है ये वाले एक्स, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जो ये कोस एक्स है ना, ये कोस एक्स है, ये कोस एक्स जो है ये 0 से 2 पाई में कभी नेगेटिव हो रहा है कभी पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए आप इसको अंडर रूट को ऐसे इससे कैंसिल नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा था कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई कोचिंग वगैरह या फिर कहीं पे भी ये चीज़ पहुंचे जिससे इस क्वेश्चन का समाधान हो। और इस तरीके से न जाने कितने क्वेश्चन हैं जो टेक्निकल है, उसमें भी मतलब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नॉन टेक में भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो कॉपी एंड पेस्ट चलता है उनका, कोई उसमें ऐसी टीम तो है नहीं कि जो इन क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करती है, सीरियसली फ्रेम करती है। अगर ये सीरियसली फ्रेम किया हुआ अगर क्वेश्चन होता तो क्या मतलब जो मतलब टीचर जो एग्जाम बना रहे हैं वो ऐसी गलती करेंगे क्या यार। मतलब आप सोच के देखो, आप तो मतलब आपका एग्जाम वो टीचर ले रहे हैं जिनको मतलब खुद नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, तो आप क्या मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन होंगे कि हम मतलब ऐसे लोगों को मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं जिनको मतलब खुद ही नहीं पता कि आंसर क्या आएगा। समझ रहे हो ना आप इस बात को। तो देखिए मतलब एक तो देखो मेरी ये अपील है कि अगर इस टाइप के जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, तो इससे गवर्नमेंट को ये सबक लेना चाहिए कि भाई जो टेक्निकल का एग्जाम है वो टेक्निकल जो सिस्टम है उनके पास ही होना चाहिए। जैसे राजस्थान में अपनी MNIT जयपुर है, IIT जोधपुर है, क्या यार मतलब यहाँ पे इनको अगर टेक्निकल एग्जाम अगर इनको सेट करने के लिए दें तो ये हर एक वर्ड को, हर एक कंसेप्ट को नाप तोल के रखते हैं, इनके हर एक वर्ड की मीनिंग होती है। लेकिन ये जो संस्था एग्जाम ले रही है ना, इसके मतलब ये क्या है कि टेक्निकल को भी एप्टीट्यूड बना रखा है इन्होंने और एप्टीट्यूड को भी एप्टीट्यूड बना रखा है। इसमें कोई टेक्निकल नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। मेरे को मैं सही बता रहा हूँ कि इसमें मतलब बच्चों का बहुत लॉस होता है। तो आप इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें, और जो अच्छी कोचिंग है ना उनको उनके पास शेयर करें। वो इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से और उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इसका कोई आंसर ही नहीं है। और मैथ में कोई एप्टीट्यूड नाम की चीज़ नहीं है कि भाई हमें कैसे भी करके 0 आंसर लेके आना है तो ले आएंगे। जब आंसर इसका 0 है ही नहीं तो आप ऐसे कैसे लेके आओगे। कोई एप्टीट्यूड थोड़ी है, मजाक थोड़ी बना रखा है कि अगर कोई सीरीज 2-3 लिखी हुई है तो 3 तो फिर अगर मान लो 4 है तो उसके बाद 5 ही आएगा। ये एप्टीट्यूड नहीं है बच्चे। तो यही है कि मतलब इस वीडियो के थ्रू हम मतलब यही अपील करना चाहते हैं कि जो अपनी संस्था है, ये अपने जो IIT जोधपुर है, MNIT जयपुर है, इनको ही कोई एग्ज़ाम वगैरह जो टेक्निकल है वो कंडक्ट करने के लिए दिए जाएं। क्योंकि आप देख रहे हो इनको मतलब पेपर सेट ही नहीं करना आता है। अब मैं सही बता रहा हूँ कि इनका पेपर भी आउट इसलिए नहीं होता है कि अगर ये पेपर आउट कर देना तो इनके आधे आधे क्वेश्चन तो जो टेक्निकल है वो ही गलत निकल जाएंगे। क्योंकि इनके हर एक वर्ड का मीनिंग जब निकाला जाएगा ना तो यहाँ पे इनके कोई ऑप्शन ही सही नहीं आएंगे। सही बता रहा हूँ मैं। तो इससे गवर्नमेंट को सबक लेना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को, जो कोचिंग है ना, जो अच्छी जो कोचिंग है, जो थोड़ी मतलब आवाज़ उठाती हैं बच्चों के जो मतलब पक्ष में होती हैं, तो आप उनको ये जो वीडियो है ये शेयर कीजिए। और एटलीस्ट जो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया वो तो शेयर कर ही दें। जो जिन्होंने किया है वो तो सोचेंगे कि मतलब 1 नंबर उनका कम हो जाएगा। तो देखिए आप ऐसे सेल्फिश मत बनिए, क्योंकि न जाने आपको कितना लॉस होगा आगे आगे चल के अगर सिस्टम इस तरीके से ही रहा तो। कि टेक्निकल एग्जाम अगर नॉन टेक संस्था करवाएगी तो मतलब वही बात है ना कि आपको जो साइंस है ना, साइंस वो आपको एक हिस्ट्री वाला टीचर पढ़ा रहा है। तो आप देख लीजिए कि वो आपको कितनी नॉलेज देगा और कितना आपका मतलब समझ रहे हो भला करेगा। तो ठीक है मतलब बच्चों देखो, वीडियो बनाने का जो मेरा मेन जो पर्पज़ था वो यही था कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है ना। और उनको दिखाएंगे कि मतलब देखिए एक नॉन टेक्निकल जो संस्था है वो टेक्निकल एग्जाम ले रही है और उनको खुद नहीं पता कि आंसर क्या आएगा। वो इसमें भी मतलब एप्टीट्यूड लगा रही है कि मतलब कैसे भी करके आप 0 लेके आओ, बस हमने 0 दे दिया तो आप 0 लेके आओ, मतलब मैथ को एप्टीट्यूड बना दिया, ठीक है ना। तो भाई एप्टीट्यूड का एग्जाम करवाती है तो फिर वो तो सब जगह जैसे टेक्निकल में भी एप्टीट्यूड ही लगाती है। तो देखिए अब बस यही है कि आप मतलब इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि मतलब ये जो भी आप करते हैं मतलब नॉन जो टेक्निकल एग्जाम भी आप नॉन टेक संस्था से करवाते हैं, ये सब बंद करें। और अपने इतने अच्छी जो रेप्यूटेड जो संस्था हैं, IIT जोधपुर है, MNIT जयपुर है, उनको ये एग्ज़ाम आगे से कंडक्ट करने के लिए दें, ठीक है ना, किसी नॉन टेक्निकल कंपनी को नहीं। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच। और मैं फाइनली बता रहा हूँ, इसका मैथ में आंसर फिक्स होता है, इसका आंसर 4 ही होगा, 0 किसी भी कंडीशन में इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।